हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में वित्त का प्रश्न नंबर 10.1 का प्रश्न 1 और 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न वाली 10.1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि यदि आपने वित्त का परिचय वाले इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर आकर इस प्रश्नवली को हल कीजिए। तब आपको इस प्रश्न का हल समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक वित्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? ठीक है, एक वृत्त जो होता है आपका क्या होता है, इसके तल में असंख्य बिंदुओं का समूह होता है। ठीक है, असंख्य बिंदुओं का समूह यानी अनगिनत बिंदु, माने अनेक बिंदु। तो देखिए यहाँ मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे करके होता है। ठीक है, और प्रत्येक बिंदु में क्या होता है, और प्रत्येक बिंदु में क्या होता है आपका एक स्पर्श रेखा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी है। ठीक है, अब एक स्पर्श रेखा इधर खींच दी है, फिर एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ बना लिया, फिर एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, ऐसे स्पर्श रेखा के क्या होता है, समूह होता है इस प्रकार। ठीक है, समझ गए? हाँ, होता है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है। बिंदु अनेक है तो स्पर्श रेखा भी अनेक हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप परिमित रूप से अनेक लिख दीजिएगा। ठीक है, हल अपरिमित मित रूप से अनेक अनेक। ठीक है, यानी आपका बिंदु अनेक है तो आपका स्पर्श रेखा भी अनेक होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ये बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसको यही समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका यहाँ बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे थे, इस बिंदु पर दूसरा खींचे थे, इस बिंदु पर तीसरा, इसमें चौथा। ठीक है, तो देखिए हर एक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है तो यदि अगर आपका एक बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होगा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली क्या करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ लिखिएगा एक। ठीक है, माने अगर एक बिंदु है तो एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो ये वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली जगह कहते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ एक तो वृत्त है आपका। ठीक है, ये देखिए वृत्त है, यहाँ मान लीजिए आपका दो बिंदु है, कहीं भी दे दीजिए, यहाँ एक बिंदु दे दीजिए, एक यहाँ बिंदु दे दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, प्रतिच्छेद कर दीजिए। इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, छेदक रेखा, क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर में काट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, छेदक रेखा। ठीक है, तो लिख दीजिए छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, वृत्त पर दो बिंदु पर कोई रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो कहलाता है छेदक रेखा। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए क्या बोला गया, एक खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक है, मान लीजिए हम एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों बिंदु पर हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, लेकिन खींचते हैं स्पर्श रेखा। तो ये देखिए एक स्पर्श रेखा हो गया और एक स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा हो गया, वो भी बोला गया आपका समांतर स्पर्श रेखा, बोल के यहाँ समांतर हुआ। अगर आप यहाँ बिंदु लेते हैं, बिंदु लेते हैं, यहाँ खींचते समांतर स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त पर केवल और केवल आप दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तीसरा नहीं। मान लीजिए यहाँ आपका बिंदु होता, ठीक है, और यहाँ हम लोग खींच देते इसी के समांतर स्पर्श रेखा।
देखिए ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा नहीं, यहाँ पे छेदक रेखा कहलाएगा। इसके समांतर तो हो सकता है लेकिन छेदक रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो एक वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो यहाँ लिख दीजिएगा दो। ठीक है, चलिए अब बोला गया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक यहाँ बिंदु खींचा, बिंदु लिया, इस पे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, एक बिंदु लिया, स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक है, स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया बिंदु पर। ठीक है, तो ये बिंदु है आपका, तो ये के लिए भी यह बिंदु है, स्पर्श रेखा के लिए भी यह बिंदु है। ठीक है, स्पर्श उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कि जो दोनों जगह हो, अपने दोनों के लिए हो, तो वृत्त के लिए भी बिंदु है और आपके रेखा के लिए भी यही बिंदु है। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि इस वृत्त पे बिंदु है और रेखा पे भी यही बिंदु, स्पर्श रेखा पे, तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे इसको, स्पर्श बिंदु। तो लिख दीजिएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा, मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।